Hi everybody, Assalamu alaikum. Those who worry die young. According to Dale Carnegie, those who do not know how to fight with worry die young. यानी वो कहता है कि वो लोग जो परेशानी से लड़ना नहीं जानते वो जवानी के अंदर ही मर जाते हैं. सो द टुडेज़ टॉपिक इज़ हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट इंस्पायरिंग. यानी कैसे परेशानी से बचा जाए, कैसे परेशानी को रोका जाए और एक ऐसा मकाम, ऐसा काम, एक ऐसा स्टेटस एक्वायर किया जाए, हासिल किया जाए जिस पे लोग जब आपको देखें तो आपसे इंस्पायर हों, मुतासर हों और आपको फॉलो करें. सो येस, द टुडेज़ टॉपिक इज़ हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट इंस्पायरिंग. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से रीज़न से, कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी घेर लेती है, जिसकी वजह से हम लोग परेशान होते हैं. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं 4 कैटेगरीज़ डिस्कस करूँगा. अब आपने ये देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं अगर आप भी परेशान रहते हैं तो. सबसे पहली कैटेगरी है जिसमें वो लोग आते हैं, वो लोग परेशान होते हैं जिनके पास खाने के लिए फूड नहीं होता, यानी खाना पीना नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, रहने के लिए जगह नहीं होती. यानी उनके पास वो कैटेगरी जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज़, बुनियादी ज़रूरतें नहीं होती, उनके पास सवाए परेशान होने के कोई और सोल्यूशन नहीं होता, तो वो लोग परेशान होते हैं. दूसरी कैटेगरी वो होती है जिनके पास ये सब कुछ होता है, बेसिक नीड्स बिल्कुल पूरी हो रही होती हैं, लेकिन उनकी ज़रूरतें, डिमांड्स या ख्वाहिशात, वांट्स कह लें, वांट्स पूरी नहीं हो रही होती हैं. मिसाल के तौर पे एक शख्स के पास अगर मोटरसाइकिल है तो वो उसको कार चाहिए होती है. अगर कार वाले के पास एक छोटी कार है तो वो बड़ी कार की डिमांड कर रहा होता है. एक शख्स के पास अगर पैसे होते हैं तो वो ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहा होता है. एक शख्स के पास अगर घर होता है तो वो छोटे घर से बड़े घर की तरफ अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहा होता है. यानी वो चीज़ जो उसके पास होती है उससे कहीं गुना ज़्यादा वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरे पास और चीज़ें होनी चाहिए. तो यूँ समझ लें कि ये वो कैटेगरी होती है जिसमें उनके वसाइल से ज़्यादा, जो उनके सोर्स ऑफ इनकम होता है उससे ज़्यादा जब वो अपनी ख्वाहिशात, डिमांड्स अपने सामने रख रहे होते हैं तो वो परेशान होते हैं. तीसरी कैटेगरी है लोगों की वो जो परेशान रहती है कि वो एक अपने आप को दूसरों के साथ जब कंपेयर करते हैं तो इन्फीरिटी कम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी का शिकार हो रहे होते हैं. यानी मिसाल के तौर पे एक लोअर क्लास वाला जब मिडिल क्लास या मिडिल क्लास वाला अपने अपर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वाला सुपर क्लास, हायर क्लास, बड़े लोगों के साथ जब अपने आप को कंपेयर कर रहा होता है तो उनको अगेन इसी परेशानी का फेस करना पड़ता है. यानी ये 3 कैटेगरीज हो गई. चौथी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद एक तो वो ग्रेटिट्यूड नहीं करते, यानी शुक्रगुजारी नहीं करते, और साथ साथ एडिशनल वो ये भी करते हैं कि वो जेलस होते हैं, वो लोगों से जेलस होते हैं. वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कहते हैं कि ये चीज़ अल्लाह मियाँ ने मुझे तो दे दी है, या ये चीज़ मैंने खुद तो एक्वायर कर ली है, बट यही चीज़ मेरे पड़ोसी के पास क्यों है. मिसाल के तौर पे आपके पास अगर अच्छी गाड़ी है तो वो अगर आपका पड़ोसी एक अच्छी गाड़ी ले आता है तो आपको जेलसी होती है कि उसने क्यों ली है. आप अगर अच्छी पोजीशन पे हैं और आपका पड़ोसी कोई और अच्छी पोजीशन पे आ जाता है, अच्छे स्टेटस पे आ जाता है, मिसाल के तौर पे आप डीसी बन गए, आपका पड़ोसी भी डीसी बन गया, तो आपको उनसे जेलसी होना स्टार्ट हो जाती है. तो आप शुक्र नहीं करते और ऊपर से जेलसी करते हैं. तो ये 4 कैटेगरी हैं. अब आप ये देख लें कि अगर आप भी परेशान होते हैं तो आप इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं. नाउ हाउ टू स्टॉप इट. अब इस परेशानी से कैसे बचा जाए, क्योंकि ये परेशानी आगे चल के डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है और डिप्रेशन से फिर आपकी लाइफ में जो मायूसी स्टार्ट होती है उसका एंड नहीं होता. तो इसीलिए डेल कार्नेगी ने कहा है कि दोज हु वरी डाई यंग, यानी वो लोग जो ज़्यादा परेशान रहते हैं वो जवानी के अंदर ही मर जाते हैं. तो इसके सॉल्यूशंस में 5 सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा. नंबर 1 ये है कि अगर आप बचना चाहते हैं इससे परेशानी से तो सबसे पहला स्टेप ये है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस या 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ लाइफ अगर कह रहे हैं, जिस बंदे ने ये बुक लिखी है, अकॉर्डिंग टू हिम आप सबसे पहले तो ये स्टेप फॉलो करेंगे कि आपने एक्सेप्ट करना है. जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात हैं, वो आपने कबूल करने दिल से. मिसाल के तौर पे भाई आप बाकी जो 3 कैटेगरी हैं उसको छोड़ दें. जो अगर पहली कैटेगरी में भी अगर आप फॉल करते हैं और आपके पास खाने के लिए, रहने के लिए और पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भी आपने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है दिल से कि भाई जो भी है ठीक है, यही है, इसी को हमने देखना है.
अच्छा, कबूल करने के साथ साथ आपने कोई जजमेंट नहीं देनी, कोई ब्लेम नहीं देना, यानी कोई फतवा भी नहीं देनी, फैसला भी नहीं देना, और किसी को कसूरवार भी नहीं ठहराना। इवन आपने अपने आप को भी इस सिचुएशन के लिए कसूरवार नहीं ठहराना। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ब्लेम करना स्टार्ट कर दें या आप जजमेंट देना शुरू कर दें कि मेरे पास ये चीज़ ना होने की वजह ये है कि लोग मुझसे जेलस होते हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मुझे मौके नहीं देते, अलामिया मुझे सपोर्ट नहीं करता, XYZ। इस तरह की कोई आपने ना ब्लेमिंग देनी है, ना जस्टिफिकेशन देनी है, ना जजमेंट देनी है, और इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है कि भाई जो भी है इसको मैं कबूल करता हूँ। तो नंबर 2 स्टेप इसमें यह है कि बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव प्लस एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड स्टेप ये है कि आपने अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है, और जब भी सोचना है वो पॉजिटिव ही सोचना है, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी है कि जो भी सिचुएशन है उसका ज़िम्मेदार मैं ही हूँ उसको सही करने के लिए। और यहाँ पे आपने साथों साथ ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी प्लस ब्लेसिंग्स अपनी काउंट करनी है कि अल्लाह मियाँ ने आपको क्या क्या दिया हुआ है। मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। KFC के जो फाउंडर हैं कॉर्नेल हॉलैंड सैंडर, उसने अपने इंटरव्यू में कहा था, उसके सवाल किया गया था कि क्या आप बिलीव करते हैं रिटायरमेंट में, तो उसने कहा कि नो। तो उसने कहा कि आई बिलीव कि इफ़ यू हैव हेल्थ एबिलिटी जस्ट यूज़ इट, यानी अगर आपके पास सेहत की सलाहियत है तो उसको इस्तेमाल करें, रिटायरमेंट क्या होता है। इसी तरीके से एक शख्स ने दूसरे शख्स को जब क्लेम करता है कि मुझे अल्लाह मियाँ ने कुछ भी नहीं दिया, ना खाने के लिए, ना पहनने के लिए, ना रहने के लिए, और लोगों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, तो उस शख्स ने उसको कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप अपने हाथ पाँव आँखें मुझे दे दो। तो उसने कहा कि ये मैं नहीं दे सकता। तो उसने कहा देखें, आप जब ये चीज़ें नहीं दे सकते तो आप ये सोचें कि ये चीज़ें आपके पास जो हैं ये अनमोल हैं, और ये आपने किस कहाँ से ली हैं। तो ये आपने अल्लाह मियाँ से ली हैं, यानी अल्लाह मियाँ ने आपको ये चीज़ें दी हुई हैं। तो आप ये शुक्रगुजारी करें कि ये आपके पास अगर हाथ पाँव आँखें जिस्म सलामत है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक KFC फाउंडर ने जो कहा कि इफ़ यू हैव हेल्थ एबिलिटी जस्ट यूज़ इट, आप इसको इस्तेमाल करें। तो तीसरी काइंड ये है कि आपने इसके बाद शुक्रगुजारी, ब्लेसिंग काउंट करनी है, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। और अब हम तीसरे स्टेप पे आते हैं। तो तीसरा स्टेप ये है कि फाउंड द अपॉर्चुनिटी विद इन द प्रॉब्लम। आपने जो प्रॉब्लम जो अभी फेस कर रहे हैं, सपोज़ करें आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, रहने के लिए कुछ भी नहीं, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, या आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही हैं, या आप लोगों को अपने साथ कंपेयर करते हैं, या आप शुक्रगुजारी नहीं करते। तो इस सारे प्रॉब्लम में, सारी सिचुएशन में आप ये देखेंगे कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, कौन से मौके हो सकते हैं जिनको आप अपने आप के ऊपर यूज़ करते हुए अपने आप की पर्सनैलिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने आप को और यूज़फुल बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, और मसले का हल निकाल सकते हैं। क्योंकि हर मसले के अंदर एक सॉल्यूशन ज़रूर होता है। तो आपने मसले को अंडरस्टैंड करते हुए उसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करें, और एक लिस्ट डाउन करें कि आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में कौन से हिडन टैलेंट्स हैं, वो कौन से यूनिक टैलेंट्स हैं, यूनिक क्रिएटिविटीज़ हैं जो कि आप करते हुए अपने जो परेशानी का आलम है उससे अपने आप को निकाल सकते हैं। चौथा स्टेप है जी, आपको डिसीजन करना है कॉन्शियस होके, यानी डिसीजन जो आपने करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने लिस्ट डाउन की है, अपने सॉल्यूशंस की, अपने हिडन टैलेंट्स की, अपनी क्रिएटिविटी की जो कि आप कर सकते हैं, उसमें से कौन सा आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कौन से ऑप्शन पे आपने जाना है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आपने बड़ा कॉन्शियस रहना है, यानी आपने जल्दबाजी नहीं करनी, होश हवास में रहते हुए डिसीजन लेना है। क्योंकि अगर आप उसको जल्दबाजी में फ़ैसला करेंगे तो अगेन इन फ्यूचर वो आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते, और अगेन आपको दोबारा परेशानी का आलम को फेस करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे करना क्या है कि आपने डिसीजन कैसे लेना है, चॉइस आपकी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए ये ज़रूरी है। तो आप ये देखें कि वो डिसीजन लें, वो चॉइस सेलेक्ट करें जिसमें ना सिर्फ आपका फ़ायदा हो बल्कि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। अगर सिर्फ आपका फ़ायदा है तो भी आपने चॉइस नहीं करनी, अगर सिर्फ लोगों का फ़ायदा है तो भी आपने चॉइस नहीं करनी, अगर दोनों का फ़ायदा है तो ही आपने चॉइस करनी है। रीज़न ये है कि अगर आपका सिर्फ अपना फ़ायदा है तो भी आप लॉन्ग टर्म उसको एंजॉय नहीं कर सकते, अगर सिर्फ लोगों का फ़ायदा है तो भी आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते, क्योंकि आपको फाइनेंशियली और मॉरली और सोशली सपोर्ट चाहिए होती है, अगर वो आपको नहीं मिलेगी तो आप थक जाएंगे। तो दोनों का फ़ायदा देखना ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे
एक शख्स कहता है कि मैं खल्क़ की खिदमत करता हूँ, मैं सोशल वर्क करता हूँ, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता हूँ, लेकिन एंड में वो ये कहता है कि मुझे ये सारा काम करते हुए सुकून बड़ा महसूस होता है। इट मीन्स कि आपने दुनिया में जितने भी लोग देखें, वो जो भी काम करते हैं उसका एक गिव एंड टेक होता है कि जो लोग देते हैं तो उसके इन रिटर्न वो लेने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सिमिलरली जो अच्छा काम भी कर रहा होता है, खल्क़ की खिदमत का काम भी कर रहा होता है, वो भी ये देख रहा होता है कि मैं जो चीज़ दे रहा हूँ लोगों को, लोगों का जो भला कर रहा हूँ, तो उसके रिटर्न में मुझे चलें कुछ और नहीं मिल रहा लेकिन सुकून मिल रहा है। यानी आपने सुकून का फ़ायदा अपने आप के लिए लिया और बाकी फ़ायदे लोगों को दिए। तो इट मीन्स आपने जो भी डिसीजन लेना है, जो भी आपने सिलेक्शन करनी है अपनी चॉइस में से कि कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके प्रॉब्लम के अंदर और कौन से लिस्ट डाउन है आपके टैलेंट्स की, क्रिएटिव माइंडसेट की, क्रिएटिविटीज़ की, तो उनमें से जो आप सिलेक्ट करेंगे वो वही करेंगे जो आपके और लोगों के फ़ायदे में हो। सिर्फ आपके फ़ायदे में ना हो और सिर्फ लोगों के भी फ़ायदे ना हो, दोनों के फ़ायदे में जब हो वही आपने चॉइस करनी है। दैट विल बी योर राइट चॉइस, सही चॉइस आपकी वही होगी। फिफ्थ जो है आखिरी आपका स्टेप वरी को ख़त्म करने के लिए, परेशानी को ख़त्म करने के लिए, वो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ। स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड स्टार्ट बिलीविंग इन अल्लाह। क्योंकि जब आप अपने आप में बिलीव करेंगे और ये बिलीव भी करेंगे कि अल्लाह आपकी हेल्प करेगा, तो आपकी सक्सेस यकीनी होगी, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। अल्लाह ताला भी ये कहते हैं कि जो मुझ में यकीन करता है मैं उनको पसंद करता हूँ। सूरह अल इमरान में कहते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह उनको पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनको दोस्त मानता है जो उनमें यकीन रखते हैं। यानी जो अल्लाह मियाँ पे भरोसा रखते हैं, अपनी मेहनत के साथ अल्लाह मियाँ में जब होप उम्मीद रखते हैं, भरोसा करते हैं, तो अल्लाह मियाँ उनकी हेल्प करता है। तो आपने होप नहीं छोड़नी, अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और अल्लाह मियाँ आपकी उसमें हेल्प करेगा। तो इस टॉपिक को आज कंक्लूड करते हुए मैं एंड में अगेन ये कहूँगा कि इसका मोरल ये है कि नेवर गिव अप। अगर आप परेशान हैं तो परेशान होने का सॉल्यूशन परेशानी में रहना नहीं है, बल्कि उससे निकलने में है। अब उससे निकलने के लिए आपके पास इस वक्त ज़मीन पे मैं समझता हूँ द बेस्ट एग्जांपल इज़ कॉनल हॉलैंड सेंडर, जो कि फाउंडर था केंटकी फ्राइड चिकन, KFC का। KFC आपने खाया होगा, दुनिया के इस वक्त मोर देन 136 कंट्रीज़ में चल रहा है। अगर आप इस शख्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे लाइफ की, तो इसने जो भी काम किया, जॉब्स की, बिज़नेस किया, सब में ये फेल होता रहा है। और अपनी 65 साल की एज के बाद इसने जो अपनी रेसिपी थी KFC को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उस रेसिपी को लेते हुए भी इसने 1009 बंदों के पास, शख्स के पास ये जाता है, रेस्टोरेंट्स के पास जाता है और अपनी रेसिपी को सेल करने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसको कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। यानी यूँ आप देख लें कि 1009 दफ़ा ये शख्स नाकाम होता है अपनी प्रोडक्ट, अपनी आइडिया को सेल करने की कोशिश में, लेकिन फिर भी सिर्फ एक ही शख्स को यकीन होता है कि ये आइडिया, ये प्रोडक्ट काम कर सकती है, और ये वो खुद ही होता है। तो उसके बाद आप देखें कि फिक्स 65 साल के बाद जाके जब उसको ये सक्सेस मिलती है, तो वो सक्सेस ऐसी है कि वो 90 साल की एज में जब डेथ भी कर जाता है, तो उसके बाद भी उसका नाम, उसकी तस्वीर हर शहर में जहाँ पर उसकी ब्रांच है KFC की, वहाँ लगी होती है, और लोग इसकी प्रोडक्ट को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज़ के स्टॉप वरी एंड स्टार्ट इंस्पायरिंग अदर्स। कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसा सॉल्यूशन ले आएँ अपने प्रॉब्लम में से, जो कि आप अपने आप को तो उस प्रॉब्लम से, परेशानी से बाहर निकाल के ले आएँ, लेकिन लोग आपको फॉलो करें, आप इंस्पायर करें। इस वक्त देखें कि वो लोग जो दुनिया में लीड कर रहे हैं, आप भी चाह रहे होते हैं कि हम उसको फॉलो करें और उसी तरीके से लेजेंड बने। सो द वर्ल्ड इज़ योर इफ़ यू आर नॉट गिविंग अप। दुनिया आपकी है अगर आप हिम्मत नहीं हारते, कोशिश कर रहे होते हैं, और एक ना एक दिन सक्सेस आती है। सो कीप ऑन वर्किंग, नेवर गिव अप, एंड वर्ल्ड इज़ योर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।